हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज भी हम एक विशेष इंग्लिश स्टोरी के साथ अ, पेश हुए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्टोरी है जो पंचतंत्र की कहानियों में आपको देखने को मिलेगी। और इसको देखिए, इसकी जो टाइटल है वो क्या रहने वाला है। टाइटल जो है फाउंटेन ऑफ यथ है। मतलब फाउंटेन यानी पहाड़ी की एक सुंदरता के बारे में दर्शाया गया है, किस तरह से ये। तो देखिए इन ओल्ड, इसमें क्या है कहानी के अंदर वो हम देखेंगे, और इसके कोई भी जो कठिन वर्ड आएंगे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो कहानी के अंदर क्या होता है कि एन ओल्ड वुड कटर एंड हिज वाइफ, एक पुराना बुढ़ा जो लकड़ा रहा था, उसकी वाइफ हैड स्पेंट मैनी हैप्पी ईयर्स टुगेदर। उन्होंने मतलब बहुत सारे साल जो है एक साथ गुजारे थे। मतलब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी पत्नी ने बहुत सारे जो टाइम जो है वो साथ में गुजारे थे। बट नाउ, लेकिन अब दैट दे वर गेटिंग ओल्ड, लेकिन वे अब बूढ़े हो रहे थे। दे वर अफ्राइड, वे डरे हुए थे। द डेथ वुड सेपार्ट देम। अब उनको लग रहा था कि भाई इतना साल हमने साथ गुजारा है, तो अब हमें मौत जो है वो हमें हमसे अलग कर सकती है। हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं मौत की वजह से। तो वन डे उन्होंने क्या, एक दिन ऐसा हुआ कि द वुड कटर जो है वो वेंट टू द फॉरेस्ट, जंगल में गया। एंड ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया। एंड केम टू ए फाउंटेन, तो मतलब एक पहाड़ के पास पहुंचा था। ठीक है। ही वॉज वेरी थ्रस्टी, वो बहुत प्यासा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्यास लगी थी। सो इसलिए सो ही ड्रंक सम वाटर, तो उसने कुछ पानी पिया। फ्रॉम द माउंट फाउंटेन, मतलब उस झरना के पास गया और झरने से उसने पानी पिया। बट एज सुन, जैसे ही डिड दैट, जैसे ही उसने ये किया, ही बिकम यंग, वो मतलब अगेन बहुत युवा बन गया। मतलब जैसे ही उसने फाउंटेन झरने का पानी पिया तो एकदम युवा बन गया वो। नाउ ही जस्ट लुक्ड 20 ईयर्स, अब वो मतलब 20 साल का दिखने लगा, ओल्ड। ठीक है। तो ही रियलाइज, उसने मतलब महसूस किया दैट ही हैड फाउंड द फाउंटेन ऑफ यथ, तो उसने ये महसूस किया कि भाई उसने जवानी का जो झरना है वो मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है। हैप्पीली ही रैन होम टू हिज वाइफ, और अचानक उसने मतलब दौड़ता गया अपने पत्नी के पास। हुआ है एट फर्स्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तो उसने मतलब उसने पहली बार उसको पहचाना भी नहीं। और बट व्हेन सी वाज टोल्ड अबाउट द फाउंटेन, सी आल्सो वांटेड टू बी यंग अगेन एंड रैन टू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि अब उसके जो वो लड़का गया था, वो जो बूढ़ा वुड कटर वाला गया था, तो वहाँ पर भी उसकी पत्नी भी जाना चाहती थी। तो उसने कहा कि भाई मुझे भी दिखाओ कहाँ पर वो झरना है। तो वो झरने के पास दौड़ी दौड़ी वहाँ गई, और द वुड कटर फॉलो हर टू द फाउंटेन। वुड कटर ने फॉलो किया हर टू द फाउंटेन ऑफ यथ, ओनली फाइंड ए बेबी गर्ल्स नियर इट। He realized that his wife had drunk too much of magic water। तो अब क्या हुआ कि उनमें उल्टा हो गया, कि मतलब कि उसकी पत्नी वहाँ गई और उसने मतलब बहुत सारा पानी पी लिया था, जबकि ओल्ड वुड कटर था, उसने तो कम पानी पिया, जबकि उसकी पत्नी ने बहुत सारा पानी पी लिया। इसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा यंग जो पोजिशंस में, बहुत ज़्यादा बेबी गर्ल्स हो गई थी। ठीक है, छोटी सी बच्ची हो गई थी। बट ही टुक द बेबी गर्ल्स एंड बिकम come and brought her up। they lived happily to many more years। ठीक है। तो ये भी एक कहानी ऐसी है कि भाई आप लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, तो इसी पे डिपेंड है। तो वो बहुत सा, इसके बाद में वो काफ़ी समय तक साथ में रहते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी है जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द ल्यूट प्लेयर, मतलब कि वायलिन जो है उसका जो बजाने वाले के ऊपर कहानी है। तो ड्यूरिंग द वार, यानी कि युद्ध के दौरान, द इनेमी कैप्चर द किंग, दुश्मनों ने राजा को पकड़ लिया था। या द एनेमी कैप्चर्स द किंग, है ना। द आस्क हिज क्वीन, उन्होंने उसकी रानी से कहा टू पे रैंसम, यानी कि धन चुकाने के लिए। इफ़ शी वांटेड हर हस्बैंड बैक, अगर वो अपने पति को वापस चाहती है तो बहुत सारा धन का मतलब उनको चुकाए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ए ल्यूट प्लेयर कम टू द इनेमी किंग्स कोर्ट, तो जो वायलिन बजाने वाला जो है वो उनके एनिमी कॉन्ग की जो मतलब कि उसके पास गया था, उन बिगेन प्ले। द किंग लव्ड द म्यूजिक, राजा ने उस म्यूजिक को पसंद किया। सो मच दैट ही सेड, उसने कहा कि यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, तुम मुझे किसी के कुछ भी मांग सकते हो। एंड आई शेल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें ये चीज़ें दूंगा। द
द ल्यूट प्लेयर सेड, ल्यूट प्लेयर ने कहा, गिव मी द कैप्चर किंग, तो उसने कहा कि मुझे एक बंदित राजा दो, एज माई स्लेव, मतलब कि उसने कहा कि मुझे एक बंदित राजा, तुम्हें बंधा हुआ राजा चाहिए जो मैं मतलब उसे नौकर दास बना सकूं। द एनिमी एग्रीड एंड द किंग वाज सेट फ्री। सून द ल्यूट प्लेयर एंड द स्लेव किंग लेफ्ट द पैलेस एंड आफ्टर सम डिस्टेंस। आगे क्या हुआ कि लूट प्लेयर और जो स्लेव किंग, जो दास राजा था, वो उस स्थान को छोड़ करके काफ़ी दूर गए थे। द ल्यूट प्लेयर सेट हिम फ्री, उसने उसको छोड़ दिया। द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम्स एंड सेड, उसने कहा कि व्हेन आई वाज स्लेव, जब मैं एक दास था, द क्वीन डिड नॉट केयर, तो क्वीन रानी ने मुझे की केयर नहीं की। आई स्नेल किल हर, मैं उसको मार दूंगा। सेइंग दिस ही मर्चर्ड इनटू हिज बेडरूम, तो वो उसी बेडरूम में गया था। बट ही हर्ड द स्ट्रेन ऑफ ब्यूटीफुल ल्यूट म्यूजिक, तो उसने उसको म्यूजिक को सुना। ही देन शो हिज क्वीन प्लेइंग द ल्यूट एंड अंडरस्टूड हु द मिस्ट्री ल्यूट प्लेयर वाज। तो मतलब इसकी जो वायलिन की क्या मिस्ट्री रही, तब उसको सुने पता चला था। ठीक है, तो ये भी बहुत शानदार कहानी थी। अब आगे क्या होता है देखिए, इसी कहानी का अगला रूप जो है वो भी है। ठीक है, carriage passed by the cat went up to the king and said, your majesty, my master is trying. Some thugs robbed him of his fine clothes and pushed him into this river। तो ये कहानी अलग है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इतनी सी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।